श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद अथ एकोनविंशोऽध्यायः। किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री शुक उवाच। किम पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान स किं पुरुषे अविरतभक्ति रूपास्ते आष्टिशेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तभगवत्कथां समुपसृणोति स्वयं चेदं गायति। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन उपसितलोकाय नमः। साधुवादनिकषणाय नमो। ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यकप्रशान्तं सुधिलोपलम्बनं यनामरूपं निरहं प्रपद्ये मर्त्यावतारस्तिव मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित आष्टिशेन उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयतचित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवन, आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप, जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले, सर्वांतर्यात्मा, परम शांत, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभो, आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। न वै स आत्मात्मवतां सुरत्तं मह सक्त स्त्रीलोक्यां भगवान वासुदेवः न स्त्रीकृतं कमलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातु महर्ति न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ्गन् बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनोकसश्वत्कार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। सुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मनाय सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरानन यत्कोसलान्दीवमिति। भारतेऽपि वर्षे भगवान् नरनारायणाख्य अकल्पान्तमुपचित धर्मवे ज्ञानवैराग्यैश्वर्यो पशमो परमात्मोपल
लंबन मनुग्रहायात्मवता मनुकंपया तपो व्यक्त गतिश्चरति। आप अधीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कोसल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भी भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। यहाँ एक विवेचन है। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सभी के आत्मा हैं, फिर यहाँ उन्हें आत्मवान अधीर पुरुषों की ही आत्मा क्यों बताया गया? इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्मा रूप से अनुभव करते हैं, अन्य पुरुष नहीं। श्रुति में जहाँ कहीं आत्म साक्षात्कार की बात आई है, वहीं आत्मवेत्ता के लिए धीर शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कश्चित धीर प्रत्यगात्मान मैक्षत इति न श्रुषुम धीराणाम इत्यादि। इसलिए यहाँ भी भगवान को आत्मवान या धीर पुरुष का आत्मा बताया है। एक बार भगवान श्री राम एकांत में एक देवदूत से बात कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी पहरे पर थे और भगवान की आज्ञा थी कि यदि इस समय कोई भीतर आवेगा तो वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। इतने में ही दुर्वासा मुनि चले आए और उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने आने की सूचना देने के लिए भीतर जाने को विवश किया। इससे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान बड़े असमंजस में पड़ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के प्राण न लेकर उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि अपने प्रियजन का त्याग मृत्युदंड के समान ही है। इसी से भगवान ने उन्हें त्याग दिया। तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत् प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णेरूपदेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावनेनो भावेनोपसरतीदमचाभिगृह्णाति। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपतानात्मायाय। नमो किंचन वित्ताय ऋषिर्षभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरुवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः इति गायति चेदं कर्तास्य सर्गादिषु यो न वद्यते न हन्यते देहगतोऽपि देहिकः द्रष्टर्न द्रव्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्तविविक्तसाक्षिणे। इदं हि योगेश्वर योगनैपुण हिरण्यगर्भो भगवाज्जगादयत् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधीतोज्झितदुष्कलेवरः यथेहिकामुष्मिककामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेतविद्वान् कुकलेवरात्ययाद् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलं तन्न प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां त्वन्माययाहं ममता मधोक्षज विन्ध्याम येनाशु वयं सुदुर्भिदां विदेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले 5 रात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए
भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तव्य के अभिमान से नहीं बनते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंतकाल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, इसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोक्षज, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्ध मूल हुई दुर्भेद्य अहंता ममता को हम तुरंत काट डालें। भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मेनाकस्त्रीकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः शय्यो देवगिरिऋष्य मूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमान् रक्षगिरिः परियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रेवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इंद्रकीलः कामगिरीरिति चान्ये च सहस्रशः शैलास्तेषां नितम्ब प्रभुवा नदा नद्यश्च सन्त्य संख्यातः एतासामपो भारत्यः प्रजानामभिरेव पुनन्ति नामात्मना चोपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदाकृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विघ्ना पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मवंती सिंधुरंध शोणश्च नदो महानदी वेद स्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृशद्वती गोमती सरयू रोदस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रुश्चंद्रभागा मरुद्बद्धा वितस्ता आसक्नि विश्वेति महानद्यः अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो भव्य आत्मन आनुपूर्वेण सर्वा एव सर्वेषा विधीयन्ते यथा वर्णविधानमपवर्गस्यापि भवति योऽसो भगवती सर्वभूतात्मन्ये नाम्ने नात्मन्ये निरुक्ते निलयने परमात्मनि वासुदेवे नन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणो नानागति निमित्ता विद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंगः। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, शय्य, देवगिरी, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, कुब्कुभ, नील, कोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इस प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां ये हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा,
कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मणवती सिंधु अंध और शोण नाम के महानदी वेद स्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रु चंद्रभागा मरुद्वृद्धा वीतस्ता असिक्नी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नारकी योनियां प्राप्त होती है, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीशाम किमकारि शोभनं प्रसन्न एषा स्वीदुत स्वयं हरिः ये जन्म लब्धं नृषो भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं निस्पृहानिहीनः किं दुष्करेर्नः क्रतुभिस्तपोव्रते दानादिर्भिर्वा ध्युज्येन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कज स्मृति प्रमुष्टाति शयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयान् पुनर्भवात् जना क्षणायुषां भारत भूजयो वरं क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्य भयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वै सेव्यतां प्राप्ता न जातिं तिव्ह ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभृतां न वै यतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बंधनम। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत और दानादि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। ये स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्म लोकादि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीतादि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान विवेक बुद्धि तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान
फिर बंधन में पड़ जाते हैं। यह श्रद्धया बर्हिषि भागशो हवि निरुक्तमिष्टं विधि मंत्र वस्तुतः एक पृथंग नामभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्ण स्वयमाशिता शिशां प्रभुः सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थतो यत् पुनरर्थितायत स्वयं विद्यते भजतामनिच्छता मिच्छापिधानं निजपादपल्लवं यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं तेनाजनाभे स्मृतिं जन्म न स्याद् वर्षे हरिर्यद भजताम शं तनोति। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले तथा पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री शुक उवाच जम्बुदीपस्य च राजन्नुपद्वीपानष्टो हेकौपदिशन्ति सग रात्मजैरश्वान्वेषण इमां महिं परितो निखनदभिरूपकल्पितान् तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्लावर्तनो रमणको मन्दहरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलोलङ्केति एवं तव भारतोत्तम जम्बुद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशमुपवर्णित इति। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे जम्बूद्वीप वर्णनम नामे एकोनविंशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण